जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा यानी JKAS की प्रीलिम्स परीक्षा से पहले हालात लगातार गर्माते जा रहे हैं। परीक्षा में सिर्फ एक दिन बचा है, लेकिन अभ्यर्थी जम्मू के महाराजा हरि सिंह पार्क में ठंड के बीच भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी सबसे बड़ी मांग है लंबित उम्र सीमा में छूट पर सरकार का लिखित आदेश। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रशासन की चुप्पी ने उन्हें गहरी अनिश्चितता यानी डायलेमा में डाल दिया है। इधर इंडिगो फ्लाइट संकट से कई उम्मीदवार रास्तों में फंसे हुए हैं, जिससे परीक्षा स्थगित करने की मांग और तेज हो गई है। तो वहीं दूसरी ओर NC, कांग्रेस, PDP और JKPC सभी ने सरकार से कहा है कि या तो आयु छूट पर तुरंत आदेश जारी करें या फिर परीक्षा टालकर सभी अभ्यर्थियों को बराबरी का मौका दें। महाराजा हरि सिंह पार्क का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले एक हफ्ते से कई उम्मीदवार भूख हड़ताल पर डटे हैं। परीक्षा 7 दिसंबर को है, लेकिन आयु सीमा में छूट पर कोई लिखित आदेश अब तक जारी नहीं हुआ है। उम्मीदवारों का आरोप है कि सरकार रणनीति अपना रही है और अब जिसने उम्मीदवारों का आत्मविश्वास पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है। कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्जाम्स आने वाले हैं और इस वक्त यहाँ पर न सिर्फ एस्पिरेंट्स में बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज में भी हाहाकार मची है। कारण है कि जो SRO 103 था उसमें अमेंडमेंट्स लाई गई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 2018 जनवरी का ये मामला है, जब PDP BJP की हुकूमत थी। उस टाइम पे कहीं ना कहीं जो JKAS एस्पिरेंट्स है उनकी भी मांग थी कि UPSC पैटर्न पे ही एग्जाम पेपर सेट हो, जिसके चलते हुए इम्प्लीमेंटेशन जब हुई उस चीज की, लेकिन साथ ही साथ अपर एज लिमिट जो थी 37 की थी उसको 32 कर दिया गया। उसके बाद बच्चों में भी हाहाकार मची, एस्पिरेंट्स ने भी आवाज उठाई और एक सोल्यूशन दिया गया कि हर साल जब अब एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स होंगे एस्पिरेंट्स को ईयरली रिलैक्सेशन दी जाएगी एज में, यानी कि हर साल एज लिमिट जो है बढ़ा दी जाएगी। लेकिन जिसके चलते हुए हमने देखा लगातार जो एस्पिरेंट्स है वो एक परमानेंट सोल्यूशन मांग रहे थे। जब उपराज्यपाल यहाँ पर देखरेख कर रहे थे जम्मू कश्मीर UT की, और साथ ही साथ जब अब यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है, तो मांग यही है कि SRO 103 में जो अमेंडमेंट्स लाई गई थी एज के हवाले से, वो कहीं ना कहीं से वापस से रिवोक की जाए। अभ्यर्थियों के अनुसार आयु सीमा में छूट की मांग किसी सुविधा के लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए है। उनका कहना है कि भर्ती चक्र में सालों की देरी और JKPSC के अनियमित परीक्षा कैलेंडर ने हजारों युवाओं का करियर रोक दिया। मौजूदा नियमों के अनुसार ओपन मेरिट की अधिकतम आयु 32 है और JKAS के लिए 35 वर्ष, जबकि कई राज्यों में ये सीमा 40 वर्ष तक है। उम्मीदवारों का आरोप है कि जम्मू कश्मीर में सिविल सेवा के इच्छुक छात्रों को लगातार प्रशासनिक देरी का नुकसान उठाना पड़ रहा है। फाइल आगे बढ़े, वो आगे जाए। कल हमारा एग्जाम है तो बच्चों को इतना मेंटली स्ट्रेस ना दें कि ये बताएं कि फाइल यहाँ पड़ी, फाइल जहाँ पड़ी वो आपको पता है फाइल कहाँ पड़ी, आप उसको आगे निकालें। जो भी उसमें दिक्कत आ रही है फाइल को आगे निकालें, उसको आगे बढ़ाएं, फाइल को पहुंचाएं। कम से कम बच्चों के साथ ऐसा ना करें, उनको मेंटल स्ट्रेस में ना रखें। अगर चीफ सेक्रेटरी साहब के पास फाइल पड़ी है तो वो उन फाइल को आगे पहुंचाएं। अगर LG ऑफिस पड़ी है तो LG ऑफिस उनको कंसेंट दे। अगर CM ऑफिस पड़ी है तो वो आगे उसको फॉरवर्ड करके उसको फर्दर चैनलाइज वे में उसको लेके आगे उसका कुछ निकालें, सोल्यूशन निकालें। ये किसी बच्चों को स्ट्रेसफुल ना रखें कि बच्चों को पता नहीं चल रहा है वो डायलेमा में एग्जाम होगा नहीं होगा, ये ना करें। हम लोग JKAS एस्पिरेंट्स हैं। JKPSC कल प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने जा रही है। हमारी मांग बहुत ही जायज है, बहुत लेजिटिमेट है। हम लोग एज रिलैक्सेशन की विंडो ओपन करवाना चाहते हैं, जिसका एश्योरेंस खुद इलेक्टेड गवर्नमेंट ने हमें दिया है, मुख्यमंत्री ने हमें दिया था। इवन कि आपके नेशनल मैंडेट, नेशनल मैनिफेस्टो में भी नेशनल पार्टी की ये मैंडेट रही है कि वो नौजवानों के बारे में, विकसित भारत के बारे में सोचेंगे। विकसित भारत कैसे करेंगे जब हमारे नौजवान ही विकसित नहीं हो रहे? तो हमारी डिमांड बहुत ही ज्यादा हम्बली, हम बोथ द साइड्स ऑफ द गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि प्लीज एज रिलैक्सेशन के विंडो को ओपन कर दी जाए। जो फाइल आप आपस में खेल रहे हैं वो आप बाद में खेलिए, पहले हमारे हित में सोचने की कोशिश करिए, बिकॉज हम ही हैं जो आपको कुर्सियों पर बिठाते हैं। तो हमारा हित आपके लिए प्रायोरिटी राइट नाउ होना चाहिए। लगभग 19,000 ऐसे उम्मीदवार हैं जो देरी के चलते आयु सीमा पार कर चुके हैं और अब JKAS परीक्षा के लिए पात्र नहीं रहे। आयु छूट को लेकर विरोध प्रदेश भर में फैल चुका है और इसे युवा अधिकारों का मुद्दा बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इंडिगो संकट ने हालत और बिगाड़ दिए हैं। कई उम्मीदवार, खासकर जो कश्मीर से बाहर रहकर तैयारी में जुटे थे, उड़ानें रद्द होने की वजह से अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं।
अभ्यर्थियों को कहना है कि परीक्षा सिर्फ हाजिरी भरने का मामला नहीं, बल्कि उनके करियर तय करती है। ऐसे में फंसे हुए छात्रों को पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की है। आयु छूट का मुद्दा अब सियासत में भी गहराता जा रहा है। पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान पर्रा ने एलजी मनोज सिन्हा को पत्र लिखकर कहा कि आयु छूट की फाइल प्रक्रियात्मक तौर पर पूरी बताई गई और अब सिर्फ मंजूरी का इंतजार है। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से प्रतिक्रिया सामने आ गई है। उन्होंने जेकेपीएससी से अपील की है कि मौजूदा हालात को देखते हुए परीक्षा को कुछ समय के लिए टाला जाए, ताकि सभी उम्मीदवारों को बराबर मौका मिले। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उड़ानों की समस्या, आयु सीमा की अनिश्चितता और अभ्यर्थियों के मानसिक तनाव का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में परीक्षा आयोजित करना छात्रों के साथ अन्याय होगा। 7 दिसंबर को जेकेएएस की परीक्षा है, लेकिन उससे पहले भविष्य, फैसलों और फाइलों की एक बड़ी लड़ाई चल रही है। अभ्यर्थी ठंड में डटे हुए हैं, राजनीतिक दल दबाव में और प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। अब हजारों युवाओं की नजर सिर्फ एक लिखित आदेश पर टिकी है। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता सरोज कफील की रिपोर्ट। अब बड़ा सवाल यही है कि जेकेपीएससी मौजूदा हालात में परीक्षा करवाएगा या कुछ समय के लिए रोक लगाएगा। अभ्यर्थियों का तर्क साफ है कि भर्ती में देरी और नियमित परीक्षा कैलेंडर न होने की वजह से हजारों लोग उम्र सीमा से बाहर हो चुके हैं, इसलिए आयु छूट उनका हक है। वहीं विपक्षी दलों के बाद अब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी जेकेपीएससी से परीक्षा टालने की अपील की है, ताकि फ्लाइट संकट और आयु छूट के मुद्दे से जूझ रहे उम्मीदवारों को बराबर का मौका मिले। तो वहीं हड़ताल जारी है, तनाव बढ़ रहा है और परीक्षा से ठीक पहले हालात बेहद पेचीदा हो चुके हैं।